आज भी आदिवासी समाज खुद को हिंदू नहीं मानता, यहाँ तक कि वह सनातन धर्म का अपने आप को हिस्सा तक नहीं समझता। आदिवासी समाज आज भी अपनी प्राचीन कला संस्कृतियों को लेकर जानी जाती है। दशहरा के पर्व में रावण को पूरे हिंदू समाज में जलाया जाता है, उसका दहन किया जाता है। किंतु छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आज भी रावण की पूजा की जाती है। चाहे दिवाली हो या दशहरा, यहाँ रावण को जलाया नहीं जाता। लोग उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं और यहाँ तक कि रामायण और महाभारत जैसी घटनाओं को वो नहीं मानते। उनकी नजरों में रामायण और महाभारत दोनों की अलग अलग परिभाषा है। जिस तरह से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्तियों की पूजा की जाती है, ऐसा आदिवासी समाज में नहीं होता। आदिवासी समुदाय में भगवान के तौर पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि अपने पूर्वजों और प्रकृति को देवी देवता के रूप में मानकर इनकी पूजा की जाती है। आदिवासियों के लिए प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही उनकी पूजा और इनकी आराधना है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और जानेंगे कि कैसे आदिवासी समाज खुद को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानती, क्यों हर बार आदिवासी समाज खुद को सनातन धर्म से अलग बताती है। आज की इस वीडियो का मकसद दोस्तों किसी भी धर्म को या फिर किसी समुदाय को आंतरिक या फिर बाहरी रूप से क्षति पहुंचाना या फिर उन्हें नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर लोगों के विचारों को समझना है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जो इस तरह से कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो उसको इस देश का, इससे जो धरती है हमारी, जो हमारा इंडिया है, वो इंडिया के जो मूल बीज कहना चाहिए। जो मूल बीज है ये आदिवासी है, और आर्यंस जो आए हैं उसके बाद से यहाँ सनातन धर्म या हिंदू धर्म ये आया हुआ है। तो फिर हम कैसे मान लें कि हम हिंदू हैं? इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो इसीलिए अलग अलग धर्मों को धर्म कोड मिला। एक तो हिंदू मिला, हिंदू धर्म कोड, तो ईसाई को मिला, एक इस्लाम को मिला, सिख धर्म को मिला, बौद्ध को मिला, जैन को मिला। हम आदिवासी कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में दोस्तों आदिवासी परंपरा और हिंदू मान्यताओं को समझने से पहले आदिवासियों के इतिहास के बारे में जानना होगा। आदिवासी समाज को शुरू से ही हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्रों की कैटेगरी में रखा गया है। यह एक ऐसा कैटेगरी माना जाता है जिसमें सबसे निम्न वर्ग के लोगों को रखा गया है। हालांकि ऋग्वैदिक काल या फिर उससे पहले यह जो वर्ण व्यवस्था थी यह कर्मों के आधार पर थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया वैसे वैसे यह जो वर्ण व्यवस्था थी यह जन्म के आधार पर होने लग गया, और इसी के आधार पर शूद्रों को निम्न वर्ग के लोग या फिर नीच जाति के लोग समझने लगे थे। हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 कैटेगरी में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे निम्न जाति के लोग जो आते थे उसे कहते थे शूद्र। ब्राह्मण को समाज में सर्वोच्च माना जाता था, वहीं शूद्र को सबसे निम्न श्रेणी के लोग माने जाते थे। आदिवासियों को शूद्र की श्रेणी में रखकर आदिकाल से ही इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार नहीं होना, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाना, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से उन्हें बराबरी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ तक कि उनके बीच उच्च श्रेणी के लोगों के द्वारा छुआछूत जैसी चीजें की जाती थी। हिंदू धर्म में ब्राह्मण पुजारी हिंदू देवी देवता जैसे कि राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि की पूजा की जाती है। आदिवासियों के देवता ऐसे नहीं होते, बल्कि अपने पूर्वजों और प्रकृति को वो पूजते हैं। इसके लिए जिस तरह से हिंदू धर्म में ब्राह्मण व्यवस्था लागू है जो कि पूजा पाठ करते हैं, ऐसी परंपरा आदिवासियों में नहीं है, और न ही आदिवासी किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में शराब का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है, जबकि आदिवासी समाज में प्रकृति से प्राप्त होने वाले फल, फूल और बीज के माध्यम से प्राकृतिक शराब तैयार किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल सबसे पहले वो प्रकृति की पूजा में अर्पण के तौर पर करते हैं, उसके बाद इसका सेवन किया जाता है। लगभग आदिवासी समाज में यह जो प्राकृतिक शराब है यह उनके पूजा पाठ या फिर उनकी मान्यताओं का एक हिस्सा रहा है शुरू से ही। हिंदू धर्म में कई भगवान यहाँ तक कि देवी देवताओं की मान्यताएं हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय में सरना धर्म जैसे एक पृथक से धर्म यहाँ इनके लिए अवेलेबल है। यहाँ आदिवासी खुद को सरना धर्म का एक हिस्सा मानते हैं, जिसमें अवतारवाद या फिर पुनर्जन्म जैसी वेद पुराण जैसी प्रथाएं लागू नहीं है। यहाँ पर वनों, पेड़ों, यहाँ तक कि झरना, जल, जंगल, जमीन को ये भगवान के तौर पर मानते हैं और पूजा करते हैं। यह धर्म प्राकृतिक उपासना, यहाँ तक कि पूर्वजों की पूजा और सामुदायिक जो इनकी सद्भावना होती है उसके आधार पर होती है। यानी कि कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि आदिवासी प्रकृति की ही पूजा करते हैं, उन्हें ही अपना भगवान मानते हैं, जल, जंगल, जमीन की ये पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीजें विशेष तौर पर ज्ञात होना चाहिए दोस्तों की आदिवासी कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते आदिकाल से। हिंदू धर्म में मध्यस्थता के तौर पे पंडित और पुरोहितों की व्यवस्था होती है, लेकिन आदिवासी समाज में ऐसा नहीं होता। व्यक्ति सीधे प्रकृति या फिर पूर्वजों से जुड़ता है। हिंदू धर्म में लोक देवता, ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले पूजा कर्म, वर्ण व्यवस्था यह सब अक्सर मानव केंद्रित या फिर वर्ग आधारित होती है, जबकि आदिवासी समाज में पेड़ पौधे, मानव, पशु, छोटी छोटी वनस्पति चीजें ये सभी जो है प्रकृति के अंग माने जाते हैं और सबको जो है एक बराबर हिस्सा दिया जाता है। यहाँ पर सबका बराबर हिस्सा माना जाता है।
है सबकी बराबर अधिकार माने जाते हैं। यहाँ पर मानव श्रेष्ठ नहीं माना जाता बल्कि प्रकृति का एक हिस्सा माना जाता है। हिंदू पर ज्योतिष, दिनांक, यहाँ तक कि पुरोहितों और पुराणों के अध्ययन के बाद तय किए जाते हैं। यहाँ पर एक एक चीजें समय और मंदिरों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जबकि आदिवासी समुदाय में ऐसा नहीं होता बल्कि यह मौसम के आधार पर होता है। जैसे कि बारिश के समय अलग त्योहार मनाया जाता है, यहाँ तक कि फसल के समय अलग त्योहार होता है और फसल कटाई के बाद और उससे पहले भी कई सारी त्योहार जो है इनका आयोजन किया जाता है। इसके लिए किसी विशेष पुराणों या फिर ज्योतिष की जो है यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही इसके लिए किसी बड़े मंदिर की आवश्यकता पड़ती है। इसका आयोजन सामुदायिक स्तर पर खुले जगह पर होता है। इसके लिए हिंदू परंपरा के जैसे मंदिरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिंदू धर्म में ब्राह्मण और पुरोहित शास्त्रों के अनुसार मंत्र पाठ करते हैं, उसके बाद ये कोई पूजा यज्ञ पूर्ण होता है। जबकि आदिवासी समुदाय में पूजा जो है व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक स्तर पर होता है। परिवार के लोग ही अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। आदिवासी समुदाय के पूजा पाठ बिना किसी ब्राह्मण या फिर पुरोहित के किया जाता है। उसके लिए किसी विशेष तौर पे किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिंदू धर्म में बलि का निषेध किया जाता है, किंतु बस्तर में दंतेश्वरी माता, जिन्हें आदिवासियों की माता मानी जाती है, उन्हें बलि के तौर पर बकरा चढ़ाया जाता है। लेकिन किसी ब्राह्मण धर्म की वहाँ पूजा नहीं होती। झारखंड के सरना धर्म में जल जंगल, यहाँ तक कि वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की फूल पत्तियों की पूजा की जाती है। अपनी देवी देवताओं को बलि देना ये भी उनके जंगलों में शिकार करके जीवन यापन करने का एक हिस्सा है। यह परंपरा की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार माने जाते हैं। आदिवासियों में यह परंपराएं मौखिक होती हैं, जैसे कि नवाखाई, जात्रा, जनजाति मृत्यु अनुष्ठान। 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों 50 लाख से ज्यादा आदिवासियों ने खुद को जो है एक अन्य धर्म की कैटेगरी में रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हिंदू गिना गया। झारखंड में दोस्तों 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उनके धर्म वाले कैटेगरी में 7 जो ऑप्शंस थे वो दिए गए थे: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म। इसके अलावा एक जो 7वां कॉलम था वह था अन्य को लेकर, और इसी 7वें कॉलम पर यानी कि अन्य वाले कैटेगरी पर आदिवासी समुदाय के लगभग 42 लाख लोगों ने अन्य का ऑप्शन चुना था। और इसे भरने की वजह उन्होंने यह बताया था कि आदिवासी समुदाय सरना धर्म को मानती है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो इसीलिए अलग अलग धर्मों को धर्म कोड मिला। एक तो हिंदू मिला, हिंदू धर्म कोड, तो ईसाई को मिला, एक इस्लाम को मिला, सिख धर्म को मिला, बौद्ध को मिला, जैन को मिला। हम आदिवासी कहाँ हैं? यानी कि 97% आदिवासियों ने खुद को सरना धर्म का एक हिस्सा माना था। बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। जिस तरह की मान्यताएं, परंपराएं लोगों के बीच परोसा जाता है, उसी आधार पर हिंदू समुदाय भी आदिवासी समुदाय को अपना खुद का एक हिस्सा मानती है। इसका उत्तर सिर्फ धार्मिक नहीं दोस्तों, बल्कि ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखकर इसे समझना पड़ेगा। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि आदिवासी समुदाय जो है उन्हीं का एक हिस्सा है। ऐसा वो क्यों कहते हैं, उनकी वजह ये सब है। आदिवासियों के देवी देवताओं को हिंदू धर्म के जो देवी देवता होते हैं उनके तुल्य माना जाता है। जैसे कि यहाँ के बूढ़ा देव को शिव का अवतार माना जाता है, वहीं जो दुल्हा देव है उसे या तो कृष्ण माना जाता है या फिर विष्णु का अवतार माना जाता है। इस तरह के तर्क जो है दोस्तों हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा दिया जाता है, और वो ये भी कहते हैं कि आदिवासी लोग मूर्ति पूजक भी होते हैं। कई सारे ऐसे आदिवासी जगह भी हैं जो कि आदिवासी परंपरा के अलावा वहाँ पर रामायण और महाभारत के भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है। इस आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि आदिवासी भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा रहे हैं, जबकि इसकी वास्तविक सच्चाई कुछ और है दोस्तों। दूरस्थ इलाकों पर रहने वाले आदिवासी इन परंपराओं से लगभग पूरी तरह से दूर हैं। जो आदिवासी समाज शहरी या फिर नगरीकरण के प्रभाव में आकर अभी भी शहरीकरण में व्यस्त है, ऐसे ही आदिवासी लोग सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म के प्रभाव में आकर अपनी मूल संस्कृति से धीरे धीरे कट रहे हैं या फिर अपनी पुरानी संस्कृति को धीरे धीरे विलुप्त करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले कई कला, संस्कृति, यहाँ तक की परंपराओं को वो धीरे धीरे मानना शुरू कर दिए हैं। इस आधार पर यह तर्क लगाया जाता है कि आदिवासी समुदाय भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा रहे हों, क्योंकि शहरीकरण वाले क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी धीरे धीरे हिंदू धर्म के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और वो अपनी पुरानी जो परंपरा है उसे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। यह तर्क किसी भी तरह से धार्मिक समानता के आधार पर नहीं है दोस्तों, बल्कि यह सांस्कृतिक समावेश के आधार पर दिया जाता है। लेकिन यह एक पक्षीय व्याख्या है दोस्तों। आदिवासी खुद को अलग धार्मिक पहचान के रूप में देखती है, जिसे आदिवासी धर्म या फिर सरना धर्म के रूप में माना जाता है। आदिवासियों की संख्या लगभग 10 करोड़ है, यानी कि 8.6% के आसपास है। अगर इन्हें हिंदू धर्म से बाहर गिना जाए तो यहाँ पर हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है वो लगभग बहुत कम हो जाएगी। इसलिए कुछ संगठन जबरदस्ती आदिवासी समुदाय को जबरदस्ती का हिंदू संगठन से या फिर हिंदू समुदाय से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह एक सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का एक हिस्सा है दोस्तों, जिसमें मूल संस्कृति को दबाकर उसे किसी बड़े पहचान का एक हिस्सा बनाने की या फिर उसमें समावेश करने का प्रयास
किया जाता है। वे जो प्रकृति के साथ रहते हैं, जिन्हें कोई धर्म प्रचारित नहीं करता, जो जंगल, नदी और पहाड़ को अपना देवता मानता है और जिनकी पहचान स्वतंत्र और मौलिक है। इसलिए आदिवासियों को हिंदू कहना इतिहास, संस्कृति या फिर संविधान के खिलाफ होगा। इतना कुछ होने के बावजूद दोस्तों, देश में देखिए कितनी खूबसूरत चेहरे देखने को मिलता है। अनेकता में एकता हमारी शुरू से ही पहचान रही है। आज भी हम विभिन्न धर्मों और अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ एकजुट मिलकर देश की समस्याओं से लड़ते हैं। आज भी देखिए, आदिवासी त्योहार हो या फिर हिंदू त्योहार या फिर किसी भी धर्म समुदाय का त्योहार हो, सब मिलकर एकजुट मिलकर इस त्योहार को पूर्ण करते हैं। इससे बड़ी खूबसूरती हमारे देश में और क्या होगी। मैं यहाँ नहीं कहता दोस्तों कि आदिवासी हिंदू है या नहीं, क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी समुदाय से आता हूँ और कहीं ना कहीं हम आज भी शहरीकरण के इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं। आधुनिकता की आड़ में हम अपनी मूल संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। किसी भी धर्म को मानना या फिर ना मानना उनकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगर कोई समाज यह सोचता है कि किसी धर्म में समावेश होने के बाद उनके समाज का उत्थान होता है, तो यह निर्णय उनके समाज का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, उसकी समाज का निर्णय हो सकता है। मैं उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सभी धर्म और समुदाय का सम्मान करता हूँ। इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म या फिर समुदाय को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोगों के विचारों पर थोड़ी बहुत डिस्कस करना है। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि अलग अलग धर्मों और समुदाय से जुड़े हुए हैं और हम सब जब भी मिलते हैं एक दूसरे का बहुत सम्मान और आदर सत्कार करते हैं, एक भाई के तौर पर मिलते हैं। लेकिन आप कहीं भी रहें, अपनी मूल कला संस्कृति को कभी ना भूलें। कल है दोस्तों विश्व आदिवासी त्योहार, जिसमें आप सभी धर्मों के या फिर समुदाय के समस्त लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में यह त्योहार जो है बहुत ही हंसी खुशी से पूर्ण किया जा सकता है। आप सभी के सहयोग के बिना हमारा कोई भी त्योहार पूर्ण रूप से अधूरा ही है। इस कार्यक्रम में आप सभी आए, शामिल हो और हमारे इस त्योहार को पूर्ण रूप से सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि धार्मिक लड़ाइयाँ या फिर सामुदायिक लड़ाइयाँ एक हद तक जो लोग नहीं चाहते कि एकजुट हों, ऐसे लोगों के लिए बेहतर है। बल्कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहेंगे। चाहे कोई भी धर्म हो या फिर समुदाय, हम सब मिलकर एकजुट रहेंगे। एक बार दोबारा से दोस्तों, आप सभी को आदिवासी त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं।